कुछ मुद्दों पर दूसरों की नहीं सुनते। अड़ना सीखो, हर चीज में समाज को मत घुसेड़ लिया करो। ये सब बातें ठीक हैं, कोई बोले कि मोजा बदल लो तो बदल लो, समझ ही नहीं। लेकिन कोई बोले कि यहां छाती के भीतर जिसको रखते हो उसको बदल दो, तो ये हमेशा तैयार रहे। बहुत ऊंचा प्रतीक है, इसके बिना नहीं जी सकते। आपका स्तर ऊंचा नहीं है, हमें अपना स्तर बहुत गिरा करके आपको यहां लाना पड़ा है। प्रणाम आचार्य जी। मेरे फादर का स्कूल है और उसमें मैंने अभी रिसेंटली लाइफ एजुकेशन नाम की एक क्लास स्टार्ट की है, जिसमें हम बच्चों को डॉक्यूमेंट्रीज और महापुरुषों की मतलब मूवीज जो हैं वो दिखाते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि जैसे जो गीता है, उपनिषद है, जो आपकी किताबों से और आपकी वीडियोस सुनकर मुझे ज्ञान हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वो बच्चों तक पहुँचे। तो मैं चाहता हूं कि क्या इसका एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर हो, कैसे हम उस चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों तक पहुंचाएं जिससे उसका बच्चों को फ़ायदा मिले। और इसी के साथ मेरा एक और प्रश्न है आचार्य जी, जैसे अभी हमने लाइफ एजुकेशन क्लास में गीता और ये सारी चीज़ों को अभी नहीं सिलेक्ट कर पाए, इसलिए कि जैसे स्कूल में और धर्म के भी बच्चे आते हैं, तो पेरेंट्स की आपत्ति हो सकती है कि जैसे हमारे बच्चों को जो अदर धर्म के हैं, कि हमारे बच्चों को आप गीता पढ़ाकर उनको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हो। इस तरीके के अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शन आते हैं तो कैसे हम डील करें, स्कूल किस तरीके से डील करे इसको? देखिए, ज्ञान तो ज्ञान होता है। अगर आप सीधे यही कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के प्रमुख ग्रंथ, तो उसमें आप क्यों नहीं गीता को ला सकते हैं? पूरी गीता तो आप वैसे भी नहीं पढ़ा सकते, उपनिषद भी आप कितने पढ़ाओगे? तो उनके जो प्रमुख श्लोक हैं तो ला ही सकते हो। और जो प्रमुख श्लोक होते हैं उनका संबंध दर्शन से होता है, वो फिलॉसफी है। अगर आप फिलॉसफी में कांट को पढ़ा सकते हो और हेगल पढ़ा सकते हो और कीन्स पढ़ा सकते हो, तो आप फिलॉसफी में व्यास क्यों नहीं पढ़ा सकते? अष्टावक्र फिलॉसफर है ना, दार्शनिक है। हाँ, आपकी ओर से पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक ही फिलॉसफी पढ़ा रहा हूँ, फिर उसको भी इंक्लूसिव होना पड़ेगा ना। वहाँ फिर आप अगर एक तरफ से दर्शन को लेके आ रहे हो तो दूसरी तरफ से भी लाना पड़ेगा। और उसको आप सामान्य ज्ञान की तरह भी क्यों नहीं पढ़ा सकते? मैं नहीं समझ पा रहा इसमें कोई आपत्ति किस आधार पर कर सकता है? आपत्ति का क्या आधार है? जब कोई व्यक्ति किसी दर्शन की, किसी धर्म की किताब खरीद सकता है, कोई उस पर पाबंदी नहीं है खरीदने पे, तो पढ़ भी सकता है ना। इसमें इतना डर, हिचक, असुरक्षा की बात क्या है? अब इस तरीके से तो कोई भी ऊंची बात अगर किसी धर्म के साथ जुड़ गई तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो बात अन्य धर्मों के लोग अब पढ़ ही नहीं सकते। ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाए कि वो जो बहुत ऊंची बात है वो किसी ऐसे धर्म के साथ जुड़ जाए जो संख्या में बहुत छोटा हो, अल्पमत में हो, तो फिर तो अधिकांश दुनिया उस बात से वंचित रह जाएगी। आप बात समझ रहे हो? आप कहोगे ये बात तो सिर्फ उस धर्म के अनुयायियों के लिए है, बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे। और मान लो उस धर्म के अनुयायी दुनिया की आबादी का 1% हो बस, तो अब 99% लोग तो उस बात से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाएंगे क्योंकि उस बात को किसी एक धर्म ने स्वीकार लिया है। तो ये तो कोई आधारहीन बात हो गई ना, बिल्कुल। जी आचार्य जी, जैसे हम
समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनका विचारधारा इस प्रकार ले की जाओ होती है बच्चे कि- को, ऐसा सोचना क्या, फिर ले जाओ बच्चे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? जी तुम जानो, तुम्हारा बच्चा जाने। आखिर में तो क्या करना पड़ता है? यही करना पड़ता है। हमारा गीता समागम है, एक और तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ें और जो पुराने वो बने रहें, और दूसरी ओर हम हर महीने खुद ही कुछ लोगों को, जाओ भाई तुम्हारे लिए नहीं है। ज़्यादातर वो होता है जब वो इधर उधर आके कुछ उपद्रव करते हैं, सलाहकारों से उल्टी बात कर रहे हैं, या जाके कम्युनिटी पे कुछ उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं। भाई तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो अपना रास्ता देखो ना। दो चार लोगों के कारण बाकी सब का रास्ता थोड़े ही रोका जा सकता है। आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, उसमें से 5, 10, 20 के अभिभावक आके उपद्रव कर रहे हैं, तो काटिए टीसी। भाई तुम्हें नहीं बैठना यहाँ तो जाओ, लेकिन उसके लिए फिर आप में हिम्मत होनी चाहिए ना, और थोड़ा स्वार्थ से मुक्त होना पड़ेगा। ये फिर आप गिनने बैठ गए कि 20 बच्चे, फीस कितनी, तो फिर फंस जाओगे। ये रही हमारी नीतियाँ, और ये हमने अग्रिम रूप से आपको बता रखी हैं। जब आए हो दाखिला दिलाने तो वहाँ पे टंगा हुआ है कि यहाँ ये इस तरीके से पढ़ाया जाता है, पसंद हो तो लो, नहीं तो जिस दरवाजे से आए हो वो बाहर की ओर भी खुलता है, कोई समस्या नहीं है। कुछ अपनी भी ठसक होनी चाहिए ना। अगर पता है काम सही कर रहे हो तो 2-4 लोगों के कहने पे वो काम छोड़ थोड़े ही दोगे, और 2-4 छोड़ दो, सभी बोलेंगे तो भी। आप स्कूल चलाते हो, फिर आप क्या करते? अगर आप ज्योतिबा फुले जैसी स्थिति में होते, और केशव चंद्र सेन जैसी स्थिति में होते, और कर्वे जैसी स्थिति में होते, इन सब का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसी स्थिति में होते, इन सब का संबंध विद्या से था, स्कूलों से था। तो स्कूलों के ताले लगवाने को लोग खड़े हो जाते थे। वो बोल रहे हैं हम बच्चियों को पढ़ाएंगे, बोले ये देखो ये आग लगा रहा है समाज में, लड़कियों को पढ़ाने जा रहा है, जूते मारो इसको। और जूते मारे। वो अपने स्कूल जा रहे होते थे, रास्ते में उनके मुंह पे कीचड़ फेंक दिया। आप तो यही बता रहे हो कि मैं गीता उपनिषद लेके आता हूं, तो कुछ अभिभावक आपत्ति कर देते हैं। आपको भारत में शिक्षा का जो इतिहास है पता है ना, कितनी मुश्किलों और अड़चनों से भरा हुआ रहा है। आप तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको शिक्षाविद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आज हम जिन मूल्यों तक पहुँचे हैं, आज हम जो पाठ्यक्रम अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, उस तक हम इतनी आसानी से नहीं पहुँच गए हैं। अभी नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई महिलाओं की, तो उसमें बुलाया, मैंने कहा वो जो रिंग है ना जिसमें अब आप लोग लड़ोगे, वो रिंग बहुत आसानी से नहीं बन गया है। महिलाओं की बॉक्सिंग भारत क्या विदेश में नहीं मान्यता पा रही थी, ओलंपिक्स में भी आई है 2012 में। इसी तरह से शिक्षा मिले, सबको मिले, और शिक्षा में जो सिर्फ ऊंची बातें हैं वो पढ़ाई जाएं। भारत उस जगह पर आसानी से नहीं पहुंच पाया है। रोकने वाली ताकतें बहुत थीं और बड़ी थीं। हम उन ताकतों को परास्त करके यहाँ पर पहुंचे हैं, और उसके लिए जीवट हौसला लगता है। आप भी दिखाइए। स्कूल चलाना कोई छोटी बात है? आप भविष्य तैयार कर रहे हो पूरा का पूरा, चेतना का भविष्य। जो काम हम अधूरा छोड़ जाएंगे वो काम वो आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें फिर सोचना क्या है? कुछ नहीं, बता दीजिए पहले से। कोई ये काम चोरी से नहीं होना चाहिए, पहले ही बता दीजिए ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, जिनको आपत्ति हो वो हट जाएं पीछे। जो नए एडमिशन लें उनको शुरू से पता रहे। और अगर आप सत्र के बीच में ऐसी नीति ला रहे हैं
तो लिखित में सारे अभिभावकों को सूचित कर दीजिए, जिनको ठीक नहीं लग रहा हो उन बच्चों को एग्जेम्प्ट कर दीजिए कि इतने बजे ये लगता है, आप पहले ही आकर बच्चे को ले जाएं, या कि बस आएगी इन बच्चों को पहले छोड़ देगी, ये चले जाएं। लेकिन हम जो करने जा रहे हैं वो तो होगा, हमें पता है, हमारा अपना कन्विक्शन है ना। पहले ऐसे थोड़ी होता था कि बोर्ड ने मान्यता दे दी तो चल जाएगा। शांति निकेतन ऐसे बना था, वहां खुद समझा जाता था, जाना जाता था क्या जरूरी है पढ़ाने के लिए, और वो आप पढ़ाना शुरू कर देते थे। हम भी जो कर रहे हैं वो भी तो एक स्कूल ही है ना। लोगों से पूछ के थोड़ी सिलेबस सेट करेंगे। पोलिंग कराई आपसे कभी, बताओ अगला भजन कौन सा। सत्य एक प्रकार की ऑटोक्रेसी है, वो बादशाह है, बादशाह को हक है अपना काम करने का। अब बादशाह को आप तानाशाह मानो, आपकी मर्जी, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा। वहां पे फिर जनमत नहीं लिया जाता कि ठीक है कि नहीं है, कि लाइफ एजुकेशन पढ़ा रहे हो और पोलिंग करा रहे हो और पेरेंट्स को बुला के पूछ रहे हो बताओ बताओ कराएं कि नहीं कराएं। अभी हम बात कर रहे थे ना कि जिंदगी में जो उच्चतम है वो एकदम निजी होना चाहिए। छोटी बातों पे तो फिर भी दूसरों से राय सलाह वगैरह ली जा सकती है, जो उच्चतम है वो आत्मिक होना चाहिए, वहां नहीं पूछा जाता। मैं यहां आ रहा हूं, मैं पूछ सकता हूं किसी से कि हाँ भाई ये इसके साथ जम रहा है नहीं जम रहा है। मैं नहीं भी पूछता तो ये आके बता देते हैं ये क्या पहन के आ गए, उतरवा भी देते हैं कई बार। वहां तो गया था बीच में, मेरा चश्मा उतार दिया उसने, बोल रहे क्या पहन रहे हो, फिर हमें एडिटिंग करनी पड़ती है, साफ करो इसे पहले। ये सब इनके हक में है, पर वो आके मुझसे बोले आज ये भजन नहीं होगा, बोलूंगा बेटा तो इधर आ। कुछ मुद्दों पर दूसरों की नहीं सुनते, अड़ना सीखो। हर चीज में समाज को मत घुसेड़ लिया करो, इससे पूछेंगे उससे पूछेंगे, बात कुछ नहीं स्वार्थ की होती है। बस ऐसा नहीं है कि दूसरों की इतनी परवाह है कि अरे बेचारे दूसरों को कहीं चोट ना लग जाए, उनका दिल ना टूट जाए, उनसे पूछ के चलो। स्वार्थ की बात होती है। बस स्वार्थ को परे रखना सीखिए, कम से कम जिंदगी के कुछ कामों में, हर चीज में नहीं रख सकते तो कह रहा हूं उच्चतम को निजी रखो। वहां कहो कि जो कुछ सोचा जाना था सोचा जा चुका है। केंद्र नहीं हिलेगा, उसके आसपास क्या है वो आप हमें बता दीजिए। यिन यांग ऐसे ही चलता है मामला। एक है जो बिल्कुल हिलेगा नहीं और एक है जो लगातार परिवर्तनशील है, पुरुष प्रकृति। जो उच्चतम है वो पुरुष का विषय है, वो नहीं हिल सकता। बाकी छोटी बातें सब सार्वजनिक हो सकती हैं। हम उल्टा करते हैं, छोटी बातों को हम कहते हैं पर्सनल है। नहीं, मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे सॉक्स का कलर क्या होगा। आई डोंट टॉलरेट इंटरवेंशन इन सच एन इम्पॉर्टेंट। खबरदार किसी ने मेरे सॉक्स के बारे में कुछ बोला तो, मोजा है, मुंह में डालोगे क्या, अरे ये पहन लो कि वो पहन लो। ये हमारे चचा हैं रोहित, पता नहीं आज बदला कि नहीं बदला। 2 दिन से ये एक पैर में बैगनी और एक पैर में गुलाबी पहन के घूम रहे थे। झूठ बोल रहा हूं तो बता दो, सबको पता है। अभी भी वही पहने होंगे, दूर से ही देखना गंध मार रहा होगा, बहुत बदल ही नहीं रहे। उनकी मौज, वो कह रहे मुझे, सब कह रहे बदल लो, कह रहे मुझे ऐसे ही पहनना है।
ये सब बातें ठीक हैं। कोई बोले कि मोजा बदल लो तो बदल लो, समझ ही नहीं। लेकिन कोई बोले कि यहां छाती के भीतर जिसको रखते हो उसको बदल दो, तो ये हमेशा तैयार रहे। बहुत ऊंचा प्रतीक है, इसके बिना नहीं जी सकते। हर काम में राय शुमारी, प्लेबिसाइट मत शुरू कर दिया करो। वन हैज टू थिंक ऑफ द सोसाइटी एज वेल। तो वन को सोचने दो ना, तुम क्या सोच रहे हो? मैं अगर जनमत सर्वेक्षण करवाता और फिर तैयार करवाता कि मैं अपनी जिंदगी का क्या उद्देश्य बनाऊं, आपको क्या पढ़ाऊं, तो बताइए आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा होता? बता दीजिए। या पेरेंट्स से पूछ के करवाता। पेरेंट्स, आपके भी तो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स की नजर में तो बच्चे हमेशा बच्चे होते हैं। आपके ही बहुत सारे पेरेंट्स को बड़ा अफसोस है कि उनके बच्चे यहां फंसे हुए हैं। तो मैं आपके पेरेंट्स से पूछूं कि इनको क्या पढ़ाऊं, तो क्या बताएंगे आप इनको? हाँ, पैसा कैसे कमाएं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाइए, अध्यात्म से मुक्ति कैसे मिले, गीता से बचने के 101 उपाय। ये तो देखो, अभी छोटा है इसलिए। हम लाइफ एजुकेशन लेके जाते थे अच्छे अच्छे कॉलेजेस, वहां वो बोले पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाइए। क्या कराइए? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम वही करा रहे। बहुत जगह यही बोल घुसे थे, हाँ वही है। वो बाद में कहते थे पर ये कैसे वही है? कहते तो उसके लिए आप भी क्लास अटेंड करो तो पता चलेगा यही है। बंद कर दूं? तो जैसे मुझसे कह रहे हो कि गीता मत बंद करो, वैसे खुद क्यों गीता बंद करे बैठे हो? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों भाई? जो किसी हालत में गीता नहीं बंद करेगा, उससे कह रहे हो मैंने अपने स्कूल में गीता बंद कर रखी है। क्या जवाब दूं? बोलो। इसीलिए आचार्य जी आया और आपसे पूछना था। पूछा क्यों? नहीं, सही जवाब चाहता था कि क्या जवाब दे सकूं। इसमें पूछने की बात क्या है? फिर जवाब यही है, मैं बंद कर देता हूं। यही जवाब है, कहो तो बंद कर दूं। नॉट पॉसिबल। कुछ होना चाहिए ना जीवन में, जैसे बोला नॉट पॉसिबल। सोचना नहीं पड़ता हमें, हर चीज में सोचने मत लग जाया करो। विचार ठीक है, कुछ बातें निर्विचार का विषय होती हैं। जब बात आए निर्गुण की तो वहां निर्विचार। हमें यहां सोचना नहीं पड़ता। यहां सोचना बदतमीजी है। हम नहीं सोच सकते, मर्यादा का उल्लंघन होगा। कुछ बातों के बारे में अगर सोचा तो हिमाकत हो जाएगी। हमें हिम्मत नहीं इतनी, हमें अनुमति नहीं इतनी कि कुछ बातों का विचार भी कर सके। मैं विचार भी नहीं कर सकता कि ये छोड़ सकता हूं। वैसी जिंदगी होनी चाहिए। कुछ बातों के बारे में हम सोचते भी नहीं। ये नहीं कि सोच सोच के कहते हैं नहीं करना, सोचते भी नहीं। जो कुछ सोचा जाना था सोचा जा चुका है। अब हम अगर सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं। कुछ ख्याल आने नहीं चाहिए, और यही अध्यात्म का फायदा भी होता है। कुछ ख्याल आने बंद हो जाते हैं।
लोग पूछते हैं कि जो जो वाइज मैन होता है, आध्यात्मिक आदमी, वो सही निर्णय कैसे करता है? इसका जवाब जानते हैं क्या है? उल्टे पुल्टे रास्तों वाले ख्याल ही उसको नहीं आते। कहिए वो सही रास्ता चुन कैसे लेता है? उसको गलत रास्ते दिखाई ही नहीं देते। जिस चीज का आपको ख्याल ही नहीं आएगा वो काम आप करोगे कैसे? कुछ बातें सोचने से भी बाहर की हो जाती हैं कि उनको हम सोच भी नहीं सकते भाई, तो अब कैसे करोगे फालतू काम? और जो आदमी आध्यात्मिक नहीं है, जो दुनिया, समाज, प्रकृति, संयोग इन्हीं पर चलता रहा है, उसकी समस्या ये है कि उसे हर तरीके के विचार आते हैं। वो बैठा होगा, उसको 25 दिशाओं से 25 प्रकार के विचार आ रहे होंगे, और ये सारे विचार आपस में गुत्थम गुत्था है, इनमें आपस में द्वंद्व है, और उसका जो भेजा है वो अखाड़ा बना हुआ है। समझ में आ रही बात? यही विश्राम है। कुछ ख्याल हमें अब आते ही नहीं। स्थितियां तो नहीं परेशान करती ना आपको, आपको परेशान करती है आपकी अंतः स्थिति, जहां होते हैं विचार, भाव, उद्वेग, ये सब। ये आए ही नहीं तो मौज हो गई कि नहीं? बस यही निर्विकल्पता है, यही नॉन डुअलिटी है, यही अद्वैत है, यही मुक्ति है। अंतर्द्वंद से, इनर कन्फ्लिक्ट से आजादी। बैठे हैं तो बैठे हैं, विचार आ ही नहीं रहा कि बाहर को जाना है। सोचो आप यहां बैठे हो, आपको विचार आने लगे कि बाहर जाना है, यहां बैठना कितना मुश्किल हो जाएगा। भले आप बैठे रह जाओ, पर सोचो कितनी मुश्किल से बैठे रह गए हो, क्योंकि विचार आ रहा था कि मैं बाहर जा सकता हूं। मैं उस विचार से लड़ा पड़ा था। भले मैं बाहर गया नहीं, पर सोचो आप कैसे बैठे रह गए 2 घंटे, कितना बुरा लगा होगा। मौज किसकी है? विचार ही नहीं आया, विचार आया ही नहीं। जीवन ऐसा कर लो कि कुछ विचार आए ही नहीं, आए नहीं, मौज। हम बहुत उल्टा चलते हैं। हम देखते हैं कि क्या संभव है, विचार करो क्या संभव है। होना ऐसे चाहिए कि क्या करना है, इस पे कोई विचार नहीं होना है, देखो कि उसे कैसे संभव बनाना है। हम पहले ये देखते हैं कि क्या हो सकता है, और उसमें स्वार्थ, सुविधा, ये सब आ जाते हैं ना, कि क्या हो सकता है। उसमें ये भी देखोगे कि दाम क्या चुकाने पड़ेंगे, इत्यादि इत्यादि, फिर अच्छा ठीक है। ऐसे नहीं होता। पहले निश्चित कर लो कि क्या होना चाहिए, और उस पर अब विचार करना बंद। ये निश्चित है, सुनिश्चित है कि क्या होना चाहिए, ये पक्का है। अब विचार होगा, पर किस बात पर होगा? कैसे। सारा विचार कैसे पर लगे, क्या पर नहीं। क्या नहीं तो क्या कहां से आएगा? वो आएगा व्हाट इज से, जो है। मैं अपनी हालत देखूंगा, मैं दुनिया की हालत देखूंगा, और दुनिया का दुख, मेरा दुख मुझे बता देगा कि क्या करना है। तो वो तो तय हो गई बात, फ्रोजन, तय, सील्ड, तय, निश्चित। अब उस पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। क्या करना है ये कहां से आएगा? मुझे मेरी स्थिति पता है भाई, मैं फंसा हुआ आदमी हूं, तो मैं चूहा हूं, तो क्या करना है? चूहेदानी का चूहा हूं मैं, तो क्या करना है? ये तय हो चुका है, क्या करना है? बाहर निकलना है। अब उस पर बार बार थोड़ी विचार करूंगा कि भीतर ही क्यों ना पेंट करा लूं। एक वॉल हैंगिंग मिलेगी क्या जिसपे बड़ा बड़ा लिखा हो आई एम फ्री, और उसको चूहेदानी के अंदर ही टांग लूंगा, आई एम फ्री। एक नए गुरुजी आए हैं, वो मेडिटेशन कराते हैं चूहेदानी के अंदर। ये सब विचार करना है क्या? चूहा चूहेदानी के अंदर बैठ करके ध्यान नहीं होता। क्या होता है? मेडिटेशन। चूहा चूहेदानी के अंदर बैठ के ध्यान में बैठा हुआ, बिल्कुल पूंछ ऐसे ऐसे सर पे रख लिया, वो शिखा बन गई है।
और सामने अपने क्या चिपका लिया उसने? आई एम ऑलरेडी ऑलवेज फ्री, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। जो तय होना था तय हो चुका है, मैं चूहा हूं, ये चूहेदानी है, बाहर जाना है। विचार अब इस बात पे है कैसे, विचार इस बात पे है कैसे। विचार को विचार की सही जगह देना सीखो। हर बात पे विचार नहीं किया जाता। इस बात पे नहीं विचार किया जाता कि चूहेदानी को ही क्यों ना अपना आबोदाना आशियाना बना लें, क्या दिक्कत है? विशेषकर तब यदि कोई नन्ही सी प्यारी सी चुईया भी भीतर। किसने कह दिया कि चूहेदानी में एक की ही संभावना है? वो घुस नहीं रही थी, उसको ललचा ललचा के बुलाया, बोले अंदर आओ, यही जन्नत है। कुछ बातें जीवन में तय कर लीजिए, फिर उसके बाद विचार करिए। विचारक अपने आप को जान ले, अपने तथ्य को पहचान ले और फिर मुक्ति के रास्तों का विचार करे। नमस्कार आचार्य जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने अभी कहा था कि सस्ती चीज़ें भारत में बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, तो ऐसा स्मार्टफोन भी है, इंटरनेट भी है और काफ़ी चीज़ें हैं, तो लेकिन उससे वैल्यू एडिशन कुछ नहीं हो पा रहा है लोगों के जीवन में। तो ये चीज़ मैं देखता हूँ, अभी ये आ रहा था तो मेट्रो में जब मैंने देखा तो डीएमआरसी ने एक सर्विस शुरू कर दी है जिसमें कि आप अपने मोबाइल से टिकट बुक कर सकते हैं और उसके लिए आपको लाइन में लगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने ऐप से बुक करिए और आप जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग लाइन में लगे हुए हैं और उनको पता नहीं है कि वो टिकट कैसे बुक करनी है। और वहीं पर स्टेशन पर भी क्या होता है कि अनाउंसमेंट करवा रही है डीएमआरसी और विज्ञापन लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पर ही अवेलेबल है, लेकिन उससे भी कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ये है कि अगर हम उनको गीता भी दे दें तो फिर उससे क्या हो पाएगा, मतलब उनके जीवन में? उससे जो भी चल रहा है वो टूटेगा ना। गीता का काम ही हथौड़ा चलाना। नहीं, वो जब ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे काम में आ सकती है, तो गीता जैसी बड़ी चीज़ वो कैसे समझ पाएंगे, उसको अपने जीवन में कैसे ला पाएंगे? जैसे आप समझ रहे हो गीता, आप उनसे कुछ अलग हो क्या? आप, हाँ मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा अलग हूँ, क्योंकि जो ये लाए हैं मतलब मैं वैसे नहीं ये कह रहा। गलतफहमी टूटनी बाकी है। नहीं, वो नहीं, वो आपकी बात ठीक है, सब एक ही हैं, बट जो एक लेवल होता है, जैसे कि मतलब मैंने जो अभी रखा आपके सामने। ये बता रहे हैं आप सबका लेवल बेकार है। एक नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबका लेवल बेकार है, आपको गीता कैसे मिली है? आपके माध्यम से मिली है। हाँ, तो उनको भी अगर वो यहाँ बैठे होंगे तो उन्हें मिल जाएगी, और वैसे ही मिल जाएगी जैसे आपको मिली है। नहीं, यहाँ पर बैठे हैं, मैं आया, लेकिन अभी तो आप यूट्यूब पर मतलब वो वीडियो देखेंगे आपकी, मैंने भी आपकी यूट्यूब पर ही देखी। आपने नहीं देखी, मैंने दिखाई। हाँ मतलब आपने दिखाई, आप उनको भी दिखाएंगे। एक संयोग था कि आपको मिल गई, उनके साथ वो संयोग अभी घटित नहीं हो रहा है, क्योंकि उस संयोग को भी ऊर्जा देते हैं संसाधन। मेरे पास अगर संसाधन हो कि मैं प्रचार के माध्यम से सबको यहाँ तक ला सकूं, तो वो भी वैसे ही सुधर जाएंगे जैसे आप सुधर गए हो। आप में और उनमें अंतर स्तर का नहीं, संयोग का है। ये गलतफहमी हटा दीजिए कि आपका लेवल स्तर ऊपर है। जब मैं आता हूँ तो रोड पर मतलब कुछ लोग होते हैं जो गीता बेचते हैं, मतलब वो देते हैं कि आप ये रख लीजिए, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ मतलब कि गिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले बात तो ये है कि उसको पता होना चाहिए कि ये चीज़ कुछ काम की है। किसी को नहीं पता होता। कोई चाहिए होता है जो प्रेम के नाते जोर लगा के बताए। आपको अगर लग रहा है बुरा कि लोग अभी गर्त में हैं, तो प्रेम के नाते जोर लगा के बताओ ना। मैंने भी बहुत जोर लगाया है, तब आप यहाँ खड़े हो। वो बात आपकी ठीक है, हाँ वो है। ये 2 बार बोल चुके हैं, वो बात आपकी ठीक है। तो कितनी बातें गलत हैं वो भी बता दो। ये मत कर लीजिएगा कि
अब खुद को समझ में आ गई तो जिनको नहीं आई है उनको बोलने लगे कि ये तो स्तरहीन है। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। ऐसी कुछ नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हो, मैं भुक्तभोगी हूं उसका। कैसे यहां आए हो बता देता हूं। पॉर्न आकर्षक क्यों है? शॉर्ट प्रमोटेड। लड़का लड़की के खेल में जवानी की बर्बादी, प्रमोटेड। बताओ दो चार और बताना। घर घर में पॉर्न स्टार, प्रमोटेड। और सारी हवस उतर जाएगी, प्रमोटेड। और हाँ, यूं ही जल जाएगी जवानी, प्रमोटेड। लड़का लड़की का खेल, प्रमोटेड। शादी के मस्त मजे, प्रमोटेड। इन पर करोड़ों जलाए हैं तब जाके आपका ध्यान खींचा। आप तो यही सोच के आए थे यहाँ शादी के मजे और पॉर्न और यही सब, फिर फंस गए। फिर पहले वो विज्ञापन, देखा घर घर में पॉर्न स्टार वाला, लड़का लड़की के मजे, हवस उतर जाएगी। उससे शॉर्ट देखने का कुछ बना। फिर धीरे धीरे 1-2 साल लगाए और लॉन्ग वीडियो देखने लगे। फिर वहाँ से किसी एक मनहूस दिन गीता का फॉर्म भर दिया। उसके बाद यहाँ से किसी ने कॉल करके पकड़ लिया। तो सोचे कि चलो अब इनका दिल रखने के लिए एनरोल कर लेते हैं 1 महीने को। इतनी बार फ़ोन करते रहते हैं तो 1 महीने को कर लें। 1 महीने एनरोल किया तो वहाँ मैंने फिर स्क्रीन पे पकड़ लिया। जब स्क्रीन पे पकड़ लिया तो एक दिन यहाँ पहुँच गए। इतनी मेहनत करिए तब यहाँ पहुँचे हो। अब यहाँ पहुँच गए हो तो ये गुमान मत पाल लेना कि हमारा तो स्तर ही बहुत ऊंचा था। आपका स्तर ऊंचा नहीं है, हमें अपना स्तर बहुत गिरा करके आपको यहाँ लाना पड़ा है। और उसी के नाते न जाने कितने लोग हम पर कीचड़ उछालते हैं कि देखो ये किस किस तरीके के अपने विज्ञापन चलाते हैं। कुछ भी ना हो वीडियो के अंदर, वहां पे अंदर बात गीता की और कृष्णों की और कबीरों की हो रही होगी, तो भी टाइटल में कुछ ऐसा लिखना पड़ता है कि इधर उधर से सब आवारा भंवरे आ ही जाएं वीडियो पर, तब जा करके यहाँ आते हैं। श्रम करना पड़ता है भाई। देखो, दूसरों को नीचा बोलना बहुत आसान है। थोड़ा प्यार दिखाओ। कुछ अगर समझ में आया है तो उसकी परिणति करुणा में होनी चाहिए। कंपैशन कहाँ है? अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन साथ चलते हैं ना। हम जानते हैं आप जो बोल रहे हो, मैं एक तल पे उससे सहमत भी हूं कि हम सबका ही स्तर, मुझे भी ये ना मिले होते तो मेरा भी स्तर उन्हीं लोगों जैसा होता जैसे आप बात कर रहे हो जिनकी। मुझे वो ना मिले होते तो मैं वहां होता, आपको मैं ना मिला होता तो आप भी वहीं होते। सबको कोई ना कोई चाहिए होता है। दिए सब होते हैं लेकिन सबको कोई दूसरा दिया चाहिए होता है जो स्पर्श करके उनको प्रज्वलित कर दे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को जाके स्पर्श करना पड़ेगा। हम वो स्पर्श कर रहे हैं डिजिटल प्रचार के माध्यम से। चाहते हो वो मेट्रो वाले लोग ठीक हो जाएं, हमें संसाधन दो, हम और लोगों को स्पर्श कर पाएं। वो पूरा सुधर जाएगा। वहाँ जो भी कतार देख रहे हो मेट्रो के सामने या जो भी चल रहा है अच्छा नहीं लगता है, पूरी दुनिया सुधर जाएगी। सब ये भी सुधर जाएंगे। मौका दो, पहुंचने दो हमें लोगों तक। ठीक, धन्यवाद। से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। गुरु दीना माल खजाना, गुरु दीना माल खजाना, राखो जुगत लगाई, राखो जुगत लगाई। पावरती घटने नहीं पावे, पावरती
गति घटने नहीं पावे। दिन दिन होत सवाई, दिन दिन होत सवाई। अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। क्षमाशील की माला पहनो, क्षमाशील की माला पहनो। ज्ञान वस्त्र लगाए, ज्ञान वस्त्र लगाए। दया की टोपी सिर पर दे के, दया की टोपी सिर पर दे के। और अधिक बन आई, और अधिक बन आई। अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। जो आज मैं डट के खड़ी हूँ कि मुझे करना ही करना है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए मैं कर रही हूँ। और मैं बहुत सारी चीजें भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ और सीख भी रही हूँ, वो सिर्फ आचार्य जी की वजह से। मतलब मैंने ये देखा कि जो निष्काम कर्म करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने किया, महावीर जी ने किया, अभी आचार्य जी कर रहे हैं। तो आचार्य जी हम सबके साथ कृष्ण बन के खड़े हैं और हम लोग अर्जुन हैं, और हम लोग समझना नहीं चाहते इस बात को। मैं अपने बारे में अगर थोड़ा बताऊं तो मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरा एक बेटा है 3 साल का, और मैं हमेशा से करना चाहती थी कुछ न कुछ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि घर की वजह से और ये जो हमारी सोच है उसकी वजह से कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। शुरू भी करती थी तो उसको बंद करना पड़ता था, मैं पढ़ाई करती थी उसे भी मुझे बंद करना पड़ा। और ऐसा नहीं था कि मुझे करना नहीं रहता था, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि मैं कर पाऊं आगे। जो अच्छा काम करने के लिए आचार्य जी बीड़ा उठाए हैं, और उनकी ही वजह से हम आज जो भी कर पा रहे हैं कर रहे हैं।